आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ धर्मवीर। और देखिए, एक पर्सन आया था कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर, क्या मेंसेस के समय, माहवारी के समय मैं योगाभ्यास कर सकती हूँ? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, माहवारी का जो समय होता है, या जिसे ऋतुस्राव भी कहते हैं, उस दौरान योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्राचीन काल में तो देखा होगा कि मेंसेस के समय जो माताएं बहनें होती थी, वो खाना भी नहीं बनाती थी, विश्राम करती थी, कोई हार्ड वर्क भी नहीं करते थे, पूजा पाठ भी नहीं करती थी, व्रत भी नहीं करती थी, धार्मिक जो भी अनुष्ठान थे उनमें नहीं जा सकती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आप मुझे बताइए, घर में एक ही महिला है, खाना बनाने की जरूरत है, मेंसेस आ गए हैं, तो कौन बनाएगा खाना? दूसरा, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप योगासन के भी हो सकते हैं, क्रिकेट के भी हो सकते हैं, किसी और खेल के हो सकते हैं, और आपका जिस दिन मैच हो उसी दिन आपके मेंसेस शुरू हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? वो मैच नहीं खेलेंगे। हो सकता है 11 की टीम है, 4 लड़कियों के मेंसेस शुरू हो गए हों, तो क्या आप मैच नहीं खेलेंगे? क्या आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, जो भी आपका गेम है XYZ, आपका बैडमिंटन का गेम हो सकता है, आपका रेसलिंग का गेम हो सकता है, आपका कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, किसी भी चीज़ का आपका गेम हो सकता है, उसमें लड़कियां खेलती हैं, तो क्या वो मेंसेस के समय खेल बंद कर देती हैं, या कम खेलती हैं, या बाहर बैठ के मैच देखती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप इसी बात से जोड़ लीजिए ना कि हमारा 3 दिन कंपटीशन चलने वाला है, और वो समय, क्योंकि सबका एक दिन थोड़ी होता है कि इस महीने की इस डेट को सभी के मेंसेस शुरू होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो किसी का आज है, किसी का कल है, किसी का परसों, अलग अलग डेट हो सकती है ना? तो जो जूनियर ग्रुप्स होते हैं योगासन कंपटीशन के या किसी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल 12 साल के, लेकिन 12-13 साल से लेकर और फिर 45-46 साल तक, 50 साल तक मेंसेस की का टाइम रहता है। तो आपका कोई कंपटीशन है योगासन का, आज आपका पहला राउंड है, हो सकता है कल आपका फाइनल राउंड हो, आपका आर्टिस्टिक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, रिदमिक भी हो सकता है, जिम्नास्टिक भी हो सकती है, तो फिर क्या आप योगाभ्यास नहीं करेंगे? यानी योगासन नहीं करेंगे? क्या आप वार्म अप नहीं करेंगे? हैं? आप बताइए, ये बात करना पड़ेगा। तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर आप नॉर्मल वर्किंग है या कोई योगाभ्यास करते हैं, और मान लेते हैं आज आपके मेंसेस शुरू हो जाते हैं, आज आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं, और आपको लगता है कि मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे पेन ज़्यादा है, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको आसन नहीं करने चाहिए। अब आसन भी कौन से नहीं करने चाहिए? तो ये आपको, या तो आपको खुद नॉलेज हो उस चीज़ की कि कौन से आसन मुझे करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, या आपके जो ट्रेनर हैं, या आपके जो शिक्षक हैं, या आपके जो योगाचार्य हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो मेंसेस के समय हम कर सकते हैं। जैसे आप श्वासन है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशांक आसन वो कर सकते हैं। यानी इजी जो भी पोस्चर्स हैं, जिनमें कोई ज़्यादा खिंचाव ना आए, कोई दबाव ना आए, वो आसन आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं अनकंफर्ट फील कर रही हूँ, असहज फील कर रही हूँ, तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आसन। अगर आप 2-3 दिन छोड़ देंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, आप दूसरी क्रियाएं कर सकते हैं। आप षटक्रम की अगर कोई क्रिया, बहुत से कमेंट बॉक्स में आए कि सर क्या मैं षटक्रम कर सकती हूँ, मेरा पीरियड का टाइम चल रहा है, यानी मेरे मेंसेस आए हुए हैं, तो क्या मैं षटक्रम कर सकती हूँ? सभी मत कीजिए, जल नीति सूत्र नीति तो कर सकते हैं। किसी ने कहा सर कि मेंसेस के समय या पीरियड्स के समय क्या मैं कपालभाति कर सकती हूँ? अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो नहीं करनी चाहिए। और नॉर्मली भी
पीरियड्स के दौरान कपालभाति नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप भस्त्रिका कर सकते हैं, थोड़ा आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, उद्गीत कर सकते हैं, सूर्य भेदी कर सकते हैं, सीजनल जो भी है शीतली शीतकारी, मतलब जिनका पेट के ऊपर कोई दबाव ना आए, है ना, जिन प्राणायाम का जिन आसनों का वो क्रियाएं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर तो आप कहेंगे कि सर मैं झाड़ू निकालना छोड़ दूं क्या, फिर आप कहेंगे सर रोटी बनाना छोड़ दें क्या, सर फिर क्या कपड़े धोने छोड़ दें क्या, है ना। आज गांव में बहुत सी महिलाएं हैं, पता ही नहीं चलता मेंसेस का, मतलब इतने काम में तल्लीन रहते हैं कि खेती कर रहे हैं, है ना, महिलाएं फावली भी चलाती हैं और झाड़ू भारी भी करती हैं, दूध भी निकालती हैं, रोटी भी बनाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, और खेत खलियानों के जो भी हार्ड वर्क होते हैं, है ना, जैसे लावणी काटना होता है या जो भी हार्ड वर्क होते हैं, या जो देखा होगा कुछ महिलाएं जो ये मकान बनते हैं तो उनमें पराती पकड़ाती है या काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं, देखा होगा आपने, जो मजदूर होती है महिलाएं तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो मेंसेस आते रहते फिर भी करती हैं। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप अपने शरीर को कैसे ढालना चाहते हैं, कैसे शरीर को आप बनाना चाहते हैं। अगर आप उसको नाजुक रखेंगे कि मुझे तो कुछ ही नहीं करना है, मुझे तो बैठे ही रहना है, मुझे तो आराम ही करना है, तो वो अलग बात है। लेकिन सामान्य जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, आप उन्हें आराम से बखूबी कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर जैसे आसनों की बात है यहाँ पर, तो जो हार्ड आसन हैं, जिनमें अनकम्फर्ट आप फील करते हैं तो रहने दीजिए। चाहे षटकर्म की क्रियाएँ भी हो सकती हैं, मेडिटेशन की क्रिया भी हो सकती है, प्राणायाम भी हो सकते हैं, मुद्राएँ भी हो सकती हैं, है ना, बंद भी हो सकते हैं। जो लगता है कि ये मुझे नहीं करने चाहिए। और अलग-अलग व्यक्ति की अलग-अलग कंडीशन होती है मेंसेस की, है ना, मतलब अलग-अलग फीमेल्स की अलग-अलग कंडीशन होती है। किसी का बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग आती है ना, 3-4 दिन ब्लड का जो फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को कम ब्लीडिंग होती है, किसी की ब्लीडिंग 2-2 3-3 महीने नहीं आती है ना? तो कई तरह की समस्याएँ हो सकती है अलग-अलग फीमेल्स में, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने आसनों का या अपने प्राणायाम का या योग की जो भी क्रियाएँ हैं, उनका चुनाव करना पड़ता है। तो ये फुली डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन-सी क्रिया में कितना कम्फर्ट फ़ील करते हैं, ठीक है? तो अगर आप कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं और आसनों में अगर आपको लगता है, कुछ है ऐसी गर्ल्स भी जिनको पीरियड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो स्कूटी भी चला रही हैं, ड्राइविंग भी कर रही हैं, खेल भी खेल रही हैं, है ना? पेट के बल लेटकर पूर्ण धनुरासन है, डिम्बासन है, शलभासन है, सभी आसन कर रही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा शरीर आपका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इन्हीं भी आसनों का अभ्यास। और अगर आपको अनकम्फर्ट होता है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ऐसा असहज महसूस होता है और आपके पेट में दर्द होता है या ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा है, तो आप फिर रहने दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो फ्लो रहता है उसमें छोड़ दीजिए, है ना? तो उससे कुछ बिगड़ने वाला आपका नहीं है। हाँ, अगर आप जर्नल अभ्यासी हैं, तो नॉर्मल योगाभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम की क्रियाओं को जिस दिन लगता है कि मुझे भई आसन होंगे नहीं या प्रॉब्लम है, तो उस दिन आसन रहने दीजिए, उस दिन प्राणायाम ज़्यादा कर लीजिए। जो 1 राउंड करते थे भ्रामरी का, जैसे 5 का 1 सेट करते थे, तो आप 10 का कर लीजिए, है ना? कोई अलग से 1 आध प्राणायाम और ज़्यादा कर लीजिए। टाइमिंग बढ़ा दीजिए नाड़ी शोधन का, अनुलोम-विलोम का। आप कोई ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप दूसरी जो क्रियाएँ कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्रिया जो कर रहे हैं, उनका समय बढ़ा सकते हैं। कुछ और ऐसी मुद्राएँ हैं, हस्त मुद्राएँ, उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं, है ना? हाँ, अगर ये भी है कि जैसे कुछ को प्रॉब्लम है, दर्द है, तो ऐसी जो माताएँ-बहनें हैं वो कुछ ऐसी मुद्राएँ भी होती हैं, है ना? कुछ योग की ऐसी क्रियाएँ भी होती हैं, टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से और जो मुद्रा लगाने से पीड़ा कम होती है, दर्द कम होता है और मेंसेस जो साइकिल है, वो बैलेंस होता है, वो संतुलित होता है। तो उन अभ्यासों को सीख कर आप वो भी कर सकते हैं। अगर इस तरह की आपको कोई समस्या ज़्यादा है ना? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या नहीं होती है या कम होती है, पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है
या इस तरह की कोई भी और प्रॉब्लम है, तो देखिए मुझे लगता है कि एक बार आपको योग के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी सहारा लेना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लेना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ उपचार ऐसे हैं जिसमें कटी स्नान बहुत अच्छा है, एनिमा बहुत अच्छा होता है और मिट्टी पट्टी बहुत अच्छी होती है जो आपकी पीड़ा परेशानी को तो कम करते ही करते हैं, आपके जो भी मेंसेस से रिलेटेड रोग हैं, आपके जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं या महिला संबंधित जो भी रोग होते हैं चाहे वो लिकोरिया की समस्या हो, चाहे ब्लीडिंग की और ओवरफ्लो ब्लीडिंग होती हो, या ब्लीडिंग कम आती हो, या मेंसेस साइकिल ठीक नहीं रहता हो, या पीसीओडी या पीसीओएस या और भी बहुत समस्याएं हैं, अगर वो आपको हैं तो उसमें नेचुरोपैथी अच्छा काम करती है। उसमें कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें शर्माने की और हेजिटेशन की भी कोई बात नहीं है। तो आप अपने नियर बाय नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर आप कम से कम 5 से 7 दिन या 10 दिन तक आप ट्रीटमेंट लीजिए। यानी कटी स्नान है आपका, मिट्टी पट्टी है आपका, ठंडा गर्म सेक है आपका, पेट के ऊपर देते हैं। इसके साथ साथ आपके दूसरे रोग भी ठीक होंगे। पेट का रोग तो ठीक होगा ही होगा, आपके दूसरे जो रोग है ना वो भी ठीक हो, सबसे बड़ी बात यह है। कई बार एक रोग से दूसरा रोग हो जाता है ना, स्ट्रेस भी हो जाता है, काफ़ी महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती है, एंजाइटी हो जाती है, या और भी कई तरह के मनोरोग हो जाते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर देखा है मैंने कि छोटी जो बच्चियां हैं छोटी जो बहनें हैं 13-14 साल की उम्र में मेंसेस, वो नए बच्चे हैं, मतलब युवा हैं, और वो ये प्रॉब्लम पहली बार फेस कर रहे हैं, है ना, नई नई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्हें बड़ा इरिटेशन होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई रोग खड़ा हो जाता है। तो उनके लिए भी नेचुरोपैथी बहुत ही अच्छे उपचार हो सकते हैं। नेचुरोपैथी में बहुत उपचार है जिनसे आप ड्यूरिंग मेंसेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको नियमित कर सकते हैं। आपके मेंसेस साइकिल को कोई अगर गड़बड़ है, अगर इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, आपके प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी क्योर कर सकते हैं, उसको भी नेचुरोपैथी से ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है, तो उसके बाद आप अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास, योग का अभ्यास, योगी क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि साल में तो 1 बार या 2 बार आप समय निकालिए, 5 से 10 दिन नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर अपनी बॉडी को क्लीन करवाइए। जैसे गाड़ी का सर्विस करवाते हैं ना, साल में 1 बार 2 बार सब कराते हैं, आप अपनी स्कूटी का, बाइक का, गाड़ी का, सभी कराते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का भी आप अगर नेचुरोपैथी से, एनिमा से, कटी स्नान से, मिट्टी पट्टी से, भाप स्नान से, मालिश से, शिरोधारा से, कुंजल से, जल नेति, सूत्र नेति, इन सब क्रियाओं से अगर क्लीनिंग कराते हैं, शोधन कराते हैं, तो डेफिनेटली आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, बलवान रहेगा, मजबूत रहेगा, कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो देखिए मेरा तो ये मानना है, जो मैंने आपके सामने बात रखी। आपका क्या मानना है या आप क्या सोचते हैं? आपका कोई और विकल्प हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोग देखेंगे। तो आपका जो कमेंट है वो इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है कि आप किसी बात को बहुत अच्छे ढंग से कहना जानते हो और वो कमेंट जो है वो आपका सजेशन है, आपका सहयोग है, उसको दूसरे देख के भी फ़ायदा उठाएँगे। यानी दूसरा कोई साधक या साधिका देख रहा है, योगाभ्यासी देख रहा है, कोई बहन-भाई इस वीडियो को देख रहा है और वो कमेंट को पढ़ता है कि मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है इस चीज़ का आपका ज़्यादा अनुभव हो, है ना? मेरे से भी ज़्यादा अनुभव हो सकता है आपका। तो उसका लाभ हमारे जो देखने वाले हैं वीडियो को, उनको मिल जाए। हम सबका मकसद तो यही है ना, आप कमेंट पॉपुलैरिटी के लिए ना नहीं करना है। किस लिए करना है? अच्छे सजेशन के लिए, अच्छे सुझावों के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, ताकि मिल-जुल के अच्छा समाधान हो जाए। तो मेरा भी मकसद यही है कि आप लोगों तक योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का शुद्ध ज्ञान पहुँचे, सही ज्ञान पहुँचे, सही नॉलेज पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।